हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन एल्कीन। दोस्तों, दुनिया में कितनी भी कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, उसकी तीन टर्म्स याद रख लेना, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताएगी कि हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। काइनेटिक्स ये बताएगी कि हाउ फास्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड मैकेनिज्म आपको ये बताएगी कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड किस तरह प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हजारों रिएक्शन आएंगे, ठीक है। आप लेकिन हजारों रिएक्शन को याद तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसके लिए जैसे बायोलॉजी वाले क्या करते हैं कि जितने भी जैसे जीव जंतु होते हैं ना, तो उसको पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं कि कितनों को याद करेंगे, तो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो कर लिया है, ठीक है। तो हमने भी क्या किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो कितनी भी रिएक्शन आए उसको हमेशा प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं, हमेशा ये याद रखना 4 फैमिलीज होती हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट फैमिली में क्या हो गया, फर्स्ट फैमिली में है, दिख रहा है क्या, फर्स्ट फैमिली में एल्कीन एल्काइल, ठीक है। दूसरी फैमिली में हमने रखा है एल्काइल हैलाइड एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। थर्ड फैमिली में रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और फोर्थ फैमिली में हमने रखा है बेंजीन पिरिडीन्स, ठीक है। दोस्तों, जो फैमिली होती है, यानी मतलब जैसे मान लो सपोज करो कोई बंदर है, ठीक है, तो वो शेर की तरह तो रिएक्ट नहीं कर सकता ना, बंदर की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब वो एक फैमिली हो गई बंदर्स की, ठीक है। और अगर ज्यादा फैमिलीज देखो तो सारे मतलब बंदर शेर सबको एक रख दो और दूसरे वालों को अलग रख दो, पेड़ पौधों को, ठीक है। इसीलिए क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एल्कीन एल्काइन, ठीक है, तो कोई सा भी एल्कीन से ले लो, ठीक है, मतलब ये सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगे। जैसे कैसे एल्कीन एल्काइन किस तरह होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है, और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ये कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, और ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, न्यूक्लियो और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल्स मींस लविंग, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस को सीकिंग करेंगे, मतलब न्यूक्लियस को कौन सीक कर सकता है, कौन ढूंढ सकता है, मतलब कौन उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस तरह अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव की तरह, यानी न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, या तो अगर नेगेटिव कोई चार्ज स्पीसीज होगी, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं होगी ना, तो ऐसा कोई मोल, जैसे सपोज करो H2O, ठीक है, तो उस पे उस जो मॉलिक्यूल होगा उस पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन सी, एल्कीन एल्काइल, मतलब ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होगी, कौन सी रिएक्शंस होंगी, एडिशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। मोस्टली याद रख लेना 9 टाइप्स की एल्कीन्स की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, एडिशन ऑफ HBr, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, और एक होती है एडिशन ऑफ बोरेन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। 4 एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है, और एडिशन ऑफ हैलोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे जो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हमको क्या है, देखो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स वाले जो कंसेप्ट है ना, वो आपको तब जो जरूरत पड़ेंगे जब जहां पे मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो तब आपको ये वो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स ही बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री तभी समझ में आएगी जब आपको हर चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होंगे, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फिजिक्स में जरूर होता है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज वगैरह अगर पढ़े तो आगे उसमें कम यूज में आएगा, जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हर चैप्टर का यूज तभी आगे, या तो रटो और या समझो। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, अब इसमें हमें क्या है, हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये एल्कीन है, ठीक है, तो CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, HBr, ठीक है। आप सबको पता है ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएंगे, पार्सल चार्जेस डेवलप्ड हो जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और जो ये एल्कीन होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये दोनों कार्बन है, तो एक कार्बन यहां, ये कार्बन, ठीक है।
तो यहां पे क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह बना लेते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, पाई बॉन्ड लूजली, तो इसमें पाई बॉन्ड में क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना, तो ये कहेगा कि टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पास है ना, तो ये क्या करेगा, इस तरह इसको दे देगा, ठीक है। मैंने इसको मिटा देता, ये आपको बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो हमेशा मैकेनिज्म को किस तरह ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये कहेगा कि आप जा पूरा ही ले ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। अब ये हो गई रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, ठीक है। तो दोनों पे देखो, किसी के पास भी जा सकता है, CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, CH3, और ये पॉजिटिव बन गया दोस्तों। देखो ये पॉजिटिव बन गए, ठीक है। अब देखो अगर ये इस साइड में बनेगा ना, देखो C ये पॉजिटिव, CH3 और CH3, ठीक है, सेम ही तो है ना, सेम। अभी आपको सिंपल बता रहा हूं, ठीक है, आगे बताऊंगा ये, ठीक है। यहां तो दोनों सेम है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं, दोनों सेम ही है, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ब्रोमीन अपना, ये भी परेशान हो गया, ब्रोमीन 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, नेगेटिव। अब ये अपन कहता है कि यार कोई पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है, तो ये इसको दे देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा अपना, CH3 CH3 देख रहे ना, ब्रोमीन CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट। और ये होती है स्लो स्टेप प्रोसेस, ये होती है स्लो और ये होती है फास्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यार मैंने इसमें क्या लिखा है, देखो ये हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शियल चार्जेस, तो यहां से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा और फिर H वहां यहाँ पे sp2 कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर ये इसको दे देगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स को समझने के लिए आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। मतलब ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो इस पे कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, उस पे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। हमेशा याद रखना, मोर स्टेबल मींस लोअर एनर्जी, ठीक है, और हाईली अनस्टेबल मींस हायर एनर्जी। समझ में आया, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कैटायन। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्यों होता है, उसके लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन समझने के लिए भी आपको एक जुगाड़ समझाता हूं, ठीक है। सपोज करो आपके यानी 4 आदमी हैं और 3 रोटी हैं, 4 आदमी हैं और 3 रोटी हैं, ठीक है। अब उनको जैसे मतलब उनको खाया कैसे जाए, मतलब एक आदमी 1 रोटी सफिशिएंटली खा सकता है आराम से, यानी उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। या तो 3 आदमी अपनी 1-1 रोटी खा ले, ठीक है, और एक आदमी बिल्कुल भूखा रह जाए। समझ में आ गया, ठीक है। और यह चारों मिलकर शेयर कर करके बांट के खा लें, तो एक ये कंडीशन हो सकती है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो, जैसे कई बार क्या होता है कि देगा ही नहीं वो, जैसे मान लो, अच्छा चलो ये बताओ मेरे को, अगर 3 आदमी 1-1 रोटी भर के पेट भर के खा लिए, ठीक है, और एक आदमी बिल्कुल भूखा है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी कंडीशन होगी या चारों थोड़ा यानी पूरा बांट के खा लिए वो स्टेबल होगी, बताओ। आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा, एक आदमी बिल्कुल भूखा मर जाएगा, वो तो समझ में आया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही वो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब यहां ये पॉजिटिव चार्ज पे के पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या है कि ये जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये फैमिली दूसरे वो हो गए ना, अलग हो गए ना हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कहेगा नहीं, भूखा मर जा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा।
अब क्या करें भाई साहब, हाईली अनस्टेबल मीन्स मर भी सकता है मेरे भाई, समझ में आया, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे यहां इधर आओ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब इससे कनेक्टेड कौन है, ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से भी ये कनेक्ट है। अब इस कार्बन के पास में भी रोटी नहीं है, मतलब ये दोनों मिलके खा रहे थे, समझ में आ गए, ठीक है। अब ये कार्बन कहता है इस हाइड्रोजन को, ठीक है, कि मेरे भाई रोटी देनी पड़ेगी, मेरा भाई भूखा सो रहा है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में, मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है ना, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड होता है और इसका एमटीपी ऑर्बिटल होता है, उसमें थोड़ा सा जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भूख प्यास मिट जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी मिटेगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देगा, ऐसे ही ये वाला देगा, समझ में आ गया। अब एक बात याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी दे पाएगा ना, अरे रोटी को ऐसे थोड़ी फेंक दोगे, समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कार्बन और ये कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, एल्किन में रोटेट नहीं हो पाएगा, एल्किन टूट जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन यहां पे रोटेट हो जाएगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन बना के इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, मतलब अपने इधर थोड़ी रोटी को दे देंगे, समझ में आया। अब मैंने पूछा आपसे कि ये बताओ कि टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, मतलब 9 थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये मोर स्टेबल है, तभी तो ये कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। मेरे भाई समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब इसमें बताओ, देखो ये कार्बन कहेगा इस हाइड्रोजन को कि थोड़ा इधर शिफ्ट कर, मेरा भाई भूखा मर रहा है, करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये होती है थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ, ये भी इधर, मतलब ये ओरिएंटेशन इधर होता है। मैं ये थोड़ा 2 डायमेंशनल बोर्ड है, समझ में आ गया, ये इस तरह ओरिएंटेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये यहां हाइड्रोजन, ये इस कार्बन से यह हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये कहेगा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, जा कुछ उखाड़ ले। अब नहीं देगा तो मैं भी क्या कर सकता हूं, नहीं देगा भाई साहब। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इससे वो सॉरी ये मोर स्टेबल है ना इससे, ठीक है। इसमें तो 9 सहयोग कर दिए, इसमें 6 सहयोग कर रहा है, और इसमें 3 कर रहे हैं, और इसमें वाले में भी 3 कर रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें याद रखना, जैसे देखो 1 2 3 ये करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि ये यहां तक इतना दूर तक पहुंचा जाएगा, मतलब पूरे इतना दूर भी नहीं जाएगा, समझ में आ गया। मतलब इसके जो अटैच्ड है ना, मतलब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब इससे और कोई कार्बन, अब ये दोनों हाइड्रोजन नहीं देंगे तो नहीं देंगे, समझ में। तो ओनली 3 है, ठीक है। तो 3 दे रहे हैं तो तीनों बराबर, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब ये इससे मोर स्टेबल है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोई एल्कीन है, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएंगे, पार्शियल चार्जेस डेवलप्ड हो जाएंगे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसको देंगे, ठीक है, और ये कहेगा कि अब जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, उसमें हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों तरफ कहीं भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर यहां H यहां लगता है तो ये बनेगा, देखो कैसे बनेगा। अगर ये जैसे यहां लग गया, ठीक है, तो क्या बना, CH3 पॉजिटिव। ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 1 2 3 1 डिग्री, अच्छा 3 डिग्री, ये भी पता नहीं है क्या। देखो दोस्तों, अगर इस कार्बन से कार्बन अटैच होते हैं 1 2 3, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, समझ में आया, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन इधर लग जाता है, ठीक है, तो कौन सा, देखो बंदा CH3 ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी यहां तो H लगा दो, CH और ये हो गया CH2, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब ये अगर इधर लगता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर इधर लगता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि 3 डिग्री, इसीलिए तो बताया था 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन
2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें यहां तो ये पता लग गया कि मोर स्टेबल है, ठीक है, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब वो जो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो आपको ये काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वाली बताएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब जरूरत पड़ रही है, ठीक है, मैंने ये बोला था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर्मड, और काइनेटिक्स कहता है हाउ फास्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्मड। ठीक है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स इन दोनों में दो चीजें होती हैं। एक तो एनालिटिकली मेथड से जैसे मतलब निकाल लो कि कितना लोअर एनर्जी बन रही है, समझ में आ गया? ठीक है। और काइनेटिक्स में भी ऐसे कितनी फास्ट बन रही है, ठीक है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से आप ग्राफिकली विजुअलाइज कर सकते हो कि कितना कौन सा फास्ट क्या बन रहा है। समझ में आया? ठीक। अब इधर आओ, देखो ये कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेटेड डायग्राम है, ठीक है, इसमें है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और फ्री एनर्जी, ठीक है, ये फिर गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ठीक है। तो ये जगह ये दोनों इन दोनों को बनाया मैंने, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसी का 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो इसको कहते हैं ट्रांजिशन, जो ये डेल्टा जी डबल डैगर है ना, तो ये होती है जैसे इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है ना, वो कार्बोकैटायन वाली होती है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई रिएक्शन होगी तो एक बात बताओ, ये पहाड़ चढ़ के इधर से आना और ये ऊपर से पहाड़ चढ़ के, तो ये बताओ आप इधर से जाना पसंद करोगे या उधर से ऊपर से आना पसंद करोगे? सब ऑब्वियसली बात है, नीचे से इधर से नीचे से जाना पसंद करोगे। समझ में आ गया? ठीक है। और ये लोअर एनर्जी भी देखो, फ्री एनर्जी यहां पे देख लो, फ्री एनर्जी इसकी कम है। समझ में आया? ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे अगर ये डिफरेंस हो गया ना इन दोनों में, एक तो ये डिफरेंस हो गया और एक ये डिफरेंस हो गया। समझ में आया? ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसका रिलेटिव अमाउंट कितना फास्ट बनेगा, मतलब समझ रहे हो? जैसे इसमें सपोज करो जैसे एक बना 3 डिग्री और एक बना 2 डिग्री, समझ में आया? और एक बना 3 डिग्री, एक बना 1 डिग्री, समझ में आया? हाँ, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री और 2 डिग्री है तो ये इसमें डिफरेंस ओनली थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी मोर प्रोडक्ट वही बनेगा, कौन सा वाला? 3 डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। और अगर 3 डिग्री और 1 डिग्री डिफरेंस हुआ तो ये थोड़ा और भी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। समझ में आया? तो अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना तो ओनली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसमें ये कमाल हो रहा है, देखो ओनली प्रोडक्ट फॉर्म नॉट प्रोडक्ट, ये बन ही नहीं रहा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, मतलब ये इसमें जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा है। तो मतलब जैसे मान लो HCl सो थे, ठीक है, तो ये बनने से पहले वो सारे बन गए, इतनी फास्ट रिएक्शन वो हो रही है उसके साथ, ये वाली रिएक्शन। समझ में? और इसमें क्या हुआ है, जैसे 3 डिग्री और 2 डिग्री हो तो मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, और अगर 2 डिग्री हो तो 50-50% बनेगा। समझ में आया? अब इधर आओ, देखो एक बार देख लो, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा था, 3 डिग्री बन रहा था और एक 1 डिग्री, मतलब तो 3 डिग्री और 1 डिग्री मतलब ओनली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा ही नहीं। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें देखो, अच्छा इसमें बाद में पता है ना आपको, देखो ये कैसे, अभी तो यार मैकेनिज्म बताई थी मैंने आपको, CH3 ये पॉजिटिव हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। अब इसमें Cl 2 2 4 2 6 2 8 माइनस, ठीक है। अब ये इसको दे देगा और Cl इधर लग के ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है। अब इधर आओ, अब इधर आप बताओ, देखो पार्सल चार्जेस के कारण ये क्या हो गया, ये इधर गया और ये इसको ये दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये वाला कौन सा बन रहा है, एक तो बनेगा CH3 CH3, इधर लगा देता हूं CH और CH3, ठीक है, ये पॉजिटिव बन गया, और एक बनेगा CH3 CH3, इसको दे देता हूं पॉजिटिव, और ये हो गया CH2 CH3, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया, 1 2 3, और ये हो गया 2 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री और 2 डिग्री है ना, तो एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, मतलब डिफरेंस कम है इनमें। समझ में आया? और इधर देखो इनमें दोनों में अगर H ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक है, तो यहां H लगा तब भी 2 डिग्री होगा, यहां भी H लगेगा तब भी 2 डिग्री होगा, मतलब 50-50% प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक रीजियो सेलेक्टिविटी भी रिएक्शन, रीजियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें जैसे एक प्रोडक्ट बने और एक कम बने। समझ में? ए रिएक्शन इन विच 2 or more constitutional isomer could be obtained as a product but one of them predominant is called regioselective reaction। समझ में?
ठीक है। और इसमें भी ये टू टाइप्स, मतलब एक हाईली रिजियो सेलेक्टिव होती है, एक मॉडरेट होती है, ठीक है। तो ये हाईली हो गई ना क्योंकि ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्कोनी को रूल के बारे में, ठीक है। 1859 में एक रशियन केमिस्ट था व्लादिमीर मार्कोनी, ठीक है। तो उसने ये बोला कि द एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन एसिड टू द डबल बॉन्डेड ऑफ एल्कीन रिजल्ट्स इन ए प्रोडक्ट विद द एसिड प्रोटॉन बॉन्डेड टू द कार्बन एटम दैट इज ऑलरेडी होल्ड द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये कोई एल्कीन है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl से, तो हम क्या कहते थे कि जैसे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक है। फिर ये H इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाएगा ये H, ठीक है। तो मार्कोनी ने बोला कि मैं एक जुगाड़ बताता हूं, ठीक है। तो उसने ये बोला कि H उधर जाएगा जिधर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये H किधर जाएगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है, मतलब ये इधर लग जाएगा, समझ में आया। तो ये इधर हो गया और ये इधर लग गया, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्कोनी को जो रूल है ना उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको हम ये भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द sp2 कार्बन बॉन्डेड टू द मोस्ट हाइड्रोजन। मतलब ये इसने तो ये प्रोटॉन के बारे में लिखा था, ठीक है, लेकिन हम इसको यानी ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर एल्कीन, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस साइड में जाएगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, समझ में। लास्ट कंसेप्ट है इसका कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बोला कि जो भी कोई एल्कीन आए उसकी अगर जैसे हाइड्रोजन हैलाइड HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो मार्कोनी ने एक जुगाड़ बताया था कि ये H किधर जाएगा जहां पे ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्या किया, सीधा ही आंख बंद कर ली, ठीक है, और आंख बंद करके सीधा इधर लगा दिया और Br इधर लगा दिया और इधर लिख दिया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो CBSE वालों ने वो मेजर लिखा और उसको ऐसे कर दिया माइनर, माइनर मतलब 0 नंबर दे दिया, ठीक है। वो बच्चा मेरे पास आया कि सर हुआ क्या है, चक्कर ये। मैंने बोला देखो इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन विल रीअरेंज इफ इट कैन फॉर्म ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जैसे CH3 और ये हो गया इधर, यहां तक तो बच्चे ने ठीक किया था, मतलब देखो ये गया इधर और ये गया इधर, ठीक है। तो ये CH3 हो गया और ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और फिर इस बच्चे ने क्या किया, Br 2 2 4 2 6 2 8 माइनस, ठीक है, और इसको इधर लगा दिया, ठीक है। और ये लिख दिया कि ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या हुआ कि जब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब रीअरेंजमेंट कर लेगा, मतलब ये अपने आप में और मोर स्टेबल बना लेगा, ठीक है। वो कैसे बनाएगा, देखो CH3 इसका H इधर लगा, ऐसे करो ये हो जाए, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब CH3 और ये पॉजिटिव CH2 CH3, ठीक है। अब लगाओ Br 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब ये Br इधर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एल्कीन में जो कार्बोकैटायन बनता है ना वो अपने आप में रीअरेंजमेंट अगर हो सके पॉसिबल, मतलब मोर स्टेबल, तो वो कभी कभी हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बन गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, समझ